Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. And I'm really sorry कि ये वीक का साप्ताहिक राशिफल थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है बिकॉज जैसे कि आप सब जानते हैं आई थिंक लास्ट वीक भी मैंने नहीं अपलोड किया था बिकॉज ये पूरा जुलाई मंथ ही मैं काफ़ी वायरल फीवर से आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, गला खांसी, तो मैं ज़्यादा शूट्स नहीं कर पाती हूँ बिकॉज फिर बहुत खांसी आती है वीडियोस में, वीडियोस नहीं बना पाते हैं। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा थी बट स्टिल मैं भी कंट्रोल कर करके थोड़ा सा वीडियोस बना पा रही हूँ। सो इस वजह से अभी ग्रेजुअली आगे जाके भगवान करे जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। सो इस वजह से ऑलमोस्ट ये वीक भी नहीं आने वाला था बट मंडे मॉर्निंग मैंने अभी सोचा है कि स्लो कर लेते हैं, सो भी आपको देखने मिल रहा है ये। सो रियली सॉरी फॉर द डिले। बाकी आई होप फॉर द बेस्ट। मुझे नहीं पता हर एक की रीडिंग में क्या आ रहा है बट विशिंग यू ऑल द गुड लक फॉर दिस अपकमिंग वीक and all the best and all good vibes and positivity. Thank you so much. हेलो Sagittarius, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके Sagittarius, तो यहाँ पर जो सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया द टावर के कार्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है दैट स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स या थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपको लग सकता है जैसे लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है एंड इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, चाहे आपके काम में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो। तो स्टार्ट ऑफ द वीक में अगर आपको लग रहा है कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या अगर कोई अनवांटेड कोई ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो रही है तो वहाँ पर जितना हो सके आप पेशेंस रखें, ये सजेस्टेड है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब आप मिड वीक में उसी में भी कोई जो प्रॉब्लम आपको बहुत टाइम से सता रही है, परेशान कर रही है, आप उसी के लिए प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं। उसके लिए मन में विश्वास रख रहे हैं कि चीज़ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए। वो डिवाइन से प्रार्थना करो कि चीज़ ठीक हो जाए एंड वो आपकी मन्नत पूरी होती हुई भी दिख रही है। उसमें आपको पॉजिटिविटी या फील होगा दैट कि डिवाइन आपकी सुन रहे हैं, आपके उसमें मदद करेंगे एंड ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। वहीं यहाँ पर आगे चलते चलते यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया द 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब फाइनली प्रॉब्लम्स हटती हुई दिख रही हैं और सोल्यूशंस आते हुए दिख रहे हैं, ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं। तो स्टार्ट ऑफ द वीक में तनाव, स्ट्रेस ये दिखता है, मिड वीक से ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग आनी शुरू होती हुई दिख रही है और एंड वीक में जाते जाते जो भी चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, मन्नत मांग रहे थे, वो फाइनली अब होती हुई दिख रही है। एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, चाहे आपके काम में आए, रिश्तों में आए, बट ऑल ओवर एक अच्छी एनर्जीज को इंडिकेट कर रहा ऑफ हीलिंग, लव, सेलिब्रेशन एंड गुड न्यूज़। देखो मैं कहूँगी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रही है, पहली चीज़ तो आपने अपना ऑलरेडी 200% दे दिया है, आपके कंट्रोल में सिचुएशन नहीं है तो सरेंडर कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, बट ये भी ध्यान रखिए साथ साथ में कि आप जितना हो सके आपके जो अपने हैं, आपके जो खास हैं, जिनको आप सच में मानते हो कि आप इन्हीं को प्यार करते हो, इन्हीं के लिए यही आपका सब कुछ है। तो इंसान ऐसे लोगों के लिए अपने लिए पूरी ज़िंदगी दाव पे लगाता है, सब कुछ करना चाहता है, बट कई बार कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पर शायद वो जो भी उनके अपने वो उनकी बात नहीं समझ पाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। तो अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो फिर ऊपर वाले पे छोड़ दो, क्योंकि जब ऊपर वाले का मैजिक चलता है तब जाकर चीज़ें अपने आप में सही होना शुरू हो जाती हैं। कई बार बिना कुछ कही लोग आपकी बात समझ जाएंगे, तो बहुत कहने या मनाने में मत जाना। कई बार साइलेंस बहुत कुछ समझा देता है बहुत लोगों को। तो ये विश्वास आप मन में रखना Sagittarius। ये आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस है फॉर दिस वीक। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए।
ओके कैप्रिकॉन्स, सो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दी किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, जो एक काफ़ी पावरफुल कार्ड है इन टर्म्स ऑफ करियर, एजुकेशन, मनी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज। और एक हम कहते हैं ना कि आपकी बुद्धि, आपका टैलेंट, आपके स्किल्स आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो अपने स्किल्स को बढ़ाने में ज़रूर आप काम कीजिए। आपका टैलेंट आपको बहुत अच्छा पैसा दिला सकता है, तो ये सारी चीज़ों पर आप ज़रूर खुद के ऊपर काम करें, आपके लिए बेनिफिशियल और सक्सेसफुल माना जाएगा। तो स्टार्ट ऑफ द वीक में ऑफ कोर्स कैप्रिकॉन्स आपके काम को लेकर सक्सेस आती हुई दिख रही है, बेटरमेंट आता हुआ दिख रहा है, गुड एनर्जी। बीच का कार्ड बताने से पहले मैं बता दूँ, एंड ऑफ द वीक में भी काफ़ी अच्छी सेटलमेंट एंड रिकन्सिलेशन भी मैं कहूँगी, पार्टनरशिप भी अच्छी होती हुई दिख रही है। घर में भी काम बनते हुए आपके दिख रहे हैं, और जो भी आपका बिजनेस हो, जॉब हो, हर रूप में एक आपकी हारमनी दूसरे लोगों के साथ में काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। अब जो ये हमारा सेंटर वाला कार्ड था, ये था द 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। ये बताता है कि इन द मिडल ऑफ द वीक आपको ये फीलिंग आ सकती है दैट कि मे बी आपको पैसे की काफ़ी ज़्यादा आप चिंता कर रहे हो कि पता नहीं मुझे ये घर खरीदना है, ऐसा करना है, ये ईएमआई भरनी हो पाएगा या नहीं, कैसे मैनेजमेंट हो पाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा तनाव और स्ट्रेस आपका मन में रह सकता है। यहाँ पर मैं कहूँगी कि जितना हो सके, चाहे कोई बातों को आपने पकड़ के रखा हुआ है, कोई इमोशंस को पकड़ के रखा हुआ है, कोई बात की चिंता को आपने पकड़ के रखा हुआ है, जस्ट ट्राई टू लेट इट गो। बहुत ज़्यादा आप चीज़ों की चिंता मत करें फ्यूचर की, बिकॉज ये इंसान के पास देखिए कहीं ना कहीं पोटली भर के पैसा है, फिर भी उसको अंदर से मन में डर है कि कोई आकर उससे ले ना जाए, ये भी चला गया तो क्या होगा। तो मे बी वो फ्यूचर की बहुत ज़्यादा सोच रहा है, या अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहा है। तो यहाँ पे कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं कह रहे हैं दैट लेट इट गो। इतना अगर मिड ऑफ द वीक में आपको मनी को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको डिज़र्विंग मनी नहीं मिल रहा है, जितना आप डिज़र्व करते हो उतनी आपको सैलरी नहीं मिल रही, जो भी बात है, तो यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि इस वक्त के लिए आप सिर्फ अपना जो भी काम कर रहे हो वो करते जाओ, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की मत सोचो, पैसे की ओवर थिंकिंग करके अपने आप को परेशान मत करना। इन चीज़ों का आपने ध्यान ज़रूर रखना है कैप्रिकॉन्स इन दिस वीक के स्पेशल मैसेजेस आपके लिए। बाकी देखो स्टार्ट और एंड, क्योंकि आगे पीछे पॉजिटिव कार्ड्स आए तो ये सिचुएशन बता दी कि आपकी अननेसेसरी वरीज होंगी। आपका आने वाला फ्यूचर और कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉमिसिंग लग रहा है कि जो भी आपको पैसे की टेंशन है वो ठीक हो जाएगी। सो नो नीड टू वरी कैप्रिकॉन्स। तो एक अच्छी इंडिकेशन पर ही लेके जा रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आपको कोई भी टाइप की चिंता या वरी मन में है तो उसको रिलीज़ कर दीजिएगा, मत लीजिएगा टेंशन। सो यस कैप्रिकॉन्स, ये आपके कुछ स्पेशल मैसेजेस थे फॉर द वीक। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके एक्वेरियस, सो कहीं ना कहीं आपके लिए स्टार्ट ऑफ द वीक में एनर्जीज दिख रही हैं जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा तनाव है। मे बी आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइफ में आप अकेले हो, अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हो, एंड जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हुई हैं इससे आपको अकेले ही डील करना है। ये वाली वाइब आपके चल रही है। यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं डोंट गिव अप। जो भी सिचुएशन है यहाँ पे गिव अप मत करो, आगे बढ़ते रहें। एंड देखो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मिड वीक में किसी ना किसी से आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है, या आप कोई बातों को लेकर कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ आ पा रहा है कि भाई आगे कैसे बढ़ें, इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे निकालें, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करें, क्वेरियस ये बात नहीं समझ आ पा रही। सो स्टार्ट एंड मिड में कहीं ना कहीं से तनाव दिख रहा है। मे बी ये करियर को लेकर स्ट्रेस है, रिलेशनशिप्स को लेकर स्ट्रेस है। सो ये कहीं ना सोल्यूशन आता हुआ नहीं दिख रहा है। सो कोशिश तो पूरी यही कीजिएगा कि इसमें सेटलमेंट हो जाए, सुलह हो जाए। बट अगर बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे शांति, या हम कहते हैं ना कुछ वक्त के लिए छोड़ दो चीज़ों को, सजेस्टेड है। आगे मैं जैसे बढ़ती हूँ यहाँ पर जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको सजेशन दे रहा है दैट एंड ऑफ द वीक में आते आते पहली चीज़ तो अगर आप मनी वाइज, करियर वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो तो ये एंड ऑफ द वीक में जाके जो भी आपके पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मैं ये नहीं कहूँगी चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएगी, बट हाँ उसमें थोड़ा सा रिलीफ आपको फील होगा, थोड़ा रिलैक्स्ड आपको फील होगा, बेहतर फील होगा। तो ये आपके लिए शुभ और अच्छा माना जाएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो ये चीज़ों पर आप एंड ऑफ द वीक में यहाँ पे गुड एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। मनी वाइज, करियर वाइज, एजुकेशन वाइज, फोकस वाइज आपके लिए अच्छा होगा।
जहाँ तक कि मैं बात कर लूँ कोई भी इमोशनल रिकन्सिलिएशन की या सेटलमेंट की, उसको अभी भी टाइम लगता हुआ दिख रहा है, बिकॉज ये कार्ड ऐसा है कि बातचीत होने के फिर भी योग बन सकते हैं, लेकिन उतने अप टू द मार्क नहीं, बिकॉज अभी भी यहाँ पर थोड़े से ईगो क्लैशेस होंगे, सेटलमेंट होने में टाइम लगेगा, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जब तक ठीक ठाक से नहीं आ पाता तब तक यहाँ पर वो दिक्कत बनी हुई दिखती है। सो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्वेरियस आपको सजेस्ट करूँगी कि स्टार्ट और मिड वीक में एकदम कहते हैं ना कि एक चुप सौ सुख वाली बात है, जो आपका कर्म है, जो आपका काम है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, बस उतना कीजिए, बाकी चीज़ों पर आप ध्यान मत दो, बिकॉज में भी फ़िलहाल चीज़ें अभी कंट्रोल में नहीं चल रही हैं, तो ये चीज़ों का आपने ध्यान देना है। एक्वेरियस, ये आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस हैं। रेस्ट, ये वीक ऑफकोर्स स्टार्ट एंड मिड थोड़ा सा हेक्टिक एंड प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, बट एंड ऑफ द वीक में जाते जाते चीज़ें बेहतर और ठीक होती हुई दिख रही हैं। सो यस एक्वेरियस, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग। रेस्ट चलते हैं अगली राशि की ओर, जो है पाइसेस। ओके पाइसेस, सो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। सो पाइसेस, ऑफ कोर्स स्टार्ट ऑफ द वीक में काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा या कर रही हूँ, आई एम राइट, एंड आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, बिल्कुल भी ऐसे इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहा है। ये वीक में आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। स्टार्ट एंड मिड में आपकी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दिख रही है, लीडरशिप क्वालिटीज़ दिख रही है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, आपके करियर में हो, आपकी स्टडीज़ में हो। सो काफ़ी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट एंड अपने आप में कहते हैं ना कि एक विश्वास होगा कि भाई हम कुछ लाइफ में ज़रूर अचीव करेंगे। एंड अगर कोई आपके साथ रिलेशनशिप में राइट बिहेव नहीं कर रहा तो आप वो बहुत ही अपफ्रंट आके कहोगे दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट व्हाट आई डिज़र्व, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा है। सो ये कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड एनर्जी। देखो, पैसे के हिसाब से भी अगर मैं देखूँ तो स्टार्ट ऑफ वीक में थोड़े चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं, हेक्टिक रहेगा, स्ट्रगल हो रही है। देखो पाइसेस, आपकी लाइफ में स्ट्रगल मुझे दिख रही है, चल रही है, लेकिन इस स्ट्रगल के साथ साथ में आपको पैसा भी आएगा, बेनिफिट्स भी मिलेंगे। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर अगर काम करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, काम तो चल रहा है, काम तो मिल रहा है, हो रहा है, तो कोई बात नहीं, स्ट्रगल से ही सही लेकिन हो तो रहा है, तो मैं कहूँगी इसे कंटिन्यू रखें। एंड कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक में भी मुझे पैसे के टेंशन वाले कार्ड्स दिखे हैं, तो ये मोस्टली ये इन रियलिटी में टेंशन नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड की टेंशन है कि व्हाट इफ़ ये जॉब चली गई तो, व्हाट इफ़ ये ऐसा हो गया तो, व्हाट इफ़ ये गलत हो गया तो, और अगर ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए तो अलग अलग टाइप की स्ट्रेस एंड टेंशन होते हैं जहाँ पे फ्यूचर का सोचकर हम नेगेटिव हो जाते हैं। सो ये वो एनर्जीज़ को इंडिकेट कर रहा है दैट मे बी आप इन चीज़ों को लेकर परेशान हो, बट कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि नेगेटिव मत सोचो, ट्रस्ट यूनिवर्स की, यूनिवर्स में हर इंसान के लिए उतना डिज़र्विंग है जितना जिसके भाग्य में और नसीब में लिखा हुआ है ज़रूर आएगा। एंड उसके आगे भी आप मैनिफेस्टेशन करके बढ़ाना चाहते हो तब भी कुदरत आपकी मेहनत के हिसाब से आपको ज़रूर सही वक्त पे जब लगता है तो देती है। तो ये विश्वास मन में ज़रूर रखिए पाइसेस। देखो, रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो अगर वो रिलेशनशिप इश्यूज़ ठीक होने हैं तो वो मिड वीक में ही होने हैं तो हो जाएंगे, स्टार्ट और एंडिंग में होते हुए नहीं दिखते। तो मिड वीक में कोई रिकन्सिलिएशन की बातचीत होती है, सेटलमेंट होती है तो हो सकती है, बट देखो चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। स्टार्ट में थोड़े से वो वाले एटीट्यूड वाले दोनों के कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, एंड में भी बातों को पकड़ के बैठे हुए दिखते हैं। तो अगर कुछ सेटलमेंट होनी है, लव रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही है, अगर उसे आपसे भी देखूँ तो मिड वीक में ही जो होना है होगा, नहीं तो उसके अलावा सेटलमेंट मेरे को इस वीक में तो नहीं दिखती। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही तो कोई ऐसी न्यू प्रॉब्लम्स मुझे आती हुई नहीं दिखती है पाइसेस। ज़्यादा मुझे काम एंड पैसे का तनाव इस वीक में बना हुआ आपके लिए दिखता है, चाहे वो एजुकेशन है, करियर है, वो एंगल से आपका ध्यान ज़्यादा आपकी लाइफ पर रहेगा। सो ये सारे मैसेजेस एंड एनर्जीज़ आपके लिए मुझे दिखे हैं पाइसेस। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।